सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं हमारे पास। प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक को कंपेयर किया जाता है। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? पर्सनालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ इवैल्यूएशन। इसको ये भी कहा जाता है पर्सनालिटी एंड एबिलिटीज़ इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चे की क्या पर्सनालिटी है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ की इवैल्यूएशन की हमने। इवैल्यूएशन तो वही है, टेस्ट हमारे वही होते हैं, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे जो भी टेस्ट होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन इस पे इवैल्यूएशन में क्या बात की जाती है कि बच्चा जो है वो किस फील्ड में उसका जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है उसका मैथ्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, किसी बच्चे का फिजिक्स में, किसी बच्चे का केमिस्ट्री में, किसी का बायो में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग रिजल्ट आता है। तो हर एक बच्चे का जो है इंटरेस्ट होता है या फिर आईक्यू होता है, किसी का किस चीज़ में अच्छा होता है, किसी का किस चीज़ में अच्छा होता है। तो ये उसी बेस पे ही इवैल्यूएशन होता है कि हमें पता लगता है, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि किस बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है या किस बच्चे का किस फील्ड में मतलब वो अच्छा कर सकता है, तो ताकि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। अगर मैथ्स अगर उसका अच्छा है, तो अगर उसको हम लोग उसको बायो वाले सब्जेक्ट में अगर वो एडमिशन ले लेता है फर्दर स्टडीज़ में, फ्यूचर स्टडीज़ में, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में और बहुत ही डिसअपॉइंट रहेगा। लेकिन अगर वही बच्चा, उसको पता लग गया कि उसका मैथ्स में, टीचर को पता लग गया कि उसका मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, वो उसको मोटिवेट करेंगे, मैथ्स के लिए मोटिवेट करेंगे ताकि वो आगे फ्यूचर में उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। तो इस बेस पे मतलब यही इवैल्यूएट किया जाता है कि बच्चा जो है वो किस फील्ड में अच्छा है। तो यही है कि पर्सनालिटी बच्चे की पता लगाना, उसकी एबिलिटीज़ की, किस चीज़ में उसकी एबिलिटीज़ जो है वो अच्छी है। तो टीचर्स भी पेरेंट्स को भी फर्दर कह सकते हैं कि अगर इसको इस फील्ड में लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेगा ये। तो जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में दिखाया जाता है कि हमें जो चीज़ हमें इंटरेस्टेड है, जिस चीज़ में हम लोग उसी चीज़ के पीछे भागना चाहिए, तो सक्सेस जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग बिना भेड़ चाल की तरह हम लोग उसमें चल रहे हैं, तो उससे क्या है कि हम लोग अच्छा, हमारा फ्यूचर नहीं दिखेगा। ओके, सो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? एक्सपैंड्स द फाइंडिंग्स ऑफ एन इवैल्यूएशन विद एनालिसिस ऑफ एबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स विद अ फर्दर डायमेंशन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। वही बात आ गई कि बच्चे का जो भी कंसर्न्ड पर्सन है, जिस इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस इंसान का पेपर लिया जा रहा है, तो उसका फ्यूचर डेवलपमेंट उसका देखा जाता है, एज वेल एज द नेसेसरी कंडीशंस, टाइम फ्रेम एंड लिमिट्स। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन needs a reliable comprehension of the personality as well as the possibilities and limits concerning the personal development. So इसमें क्या है कि एक right person, मतलब कि एक executive position, यानी कोई हमें किसी को जॉब देनी है, तो उसके लिए हमें एक right person ही ढूंढना है ना। तो अगर हमें किसी मैथ्स वाले टीचर को अगर हमने जॉब देनी है मैथ्स की, तो अगर हम लोग उसमें फिजिक्स वाला टीचर या केमिस्ट्री वाला टीचर उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए कह दे, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से कि किसी भी जॉब के लिए जो राइट पर्सन है उसको फाइंड करना, मतलब फाइंडिंग कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, इवैल्यूएशन से हम लोग ढूंढ रहे हैं कि बच्चा जो है वो किस चीज़ में काबिल है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ जो है वो ढूंढी जा रही है बाय द इवैल्यूएशन, ओके, बाय प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन नीड्स अ रिलायबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी as well as the possibilities and limits concerning the personal development. A precise evaluation is possible on existing abilities, potentials, talents which are not yet or only partially known and used, and achievable goals with determining factors and required time frame. तो यही बात की गई है कि इवैल्यूएशन होना, प्रिसाइज इवैल्यूएशन इज पॉसिबल ऑन एग्जिस्टिंग एबिलिटीज, जो उसके अंदर एबिलिटीज हैं, जो बच्चे के अंदर एबिलिटीज हैं, उसके जो पोटेंशियल्स हैं, वो जो काम कर सकता है। ओके, टैलेंट्स विच आर नॉट येट और ओनली पार्शली नोन, और उसके अंदर वो टैलेंट्स जो उसके अंदर हैं, अभी हैं वो टैलेंट्स, लेकिन वो अभी उभरे नहीं हैं। तो उन टैलेंट्स को, ये भी बात आती है इसमें, अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, मान लो जो सचिन तेंदुलकर है, अगर उसको क्रिकेट में नहीं लेके गए होते, उसको पता ही नहीं होता, मतलब उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वो क्रिकेट में अच्छा कर सकता है, तो वो कभी जाता ही ना क्रिकेट में, तो वो क्या इतना सक्सेसफुल बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो जो उसके अंदर टैलेंट है उसको खोजना,
तो यानी कि इवेल्युएशन से ही हम लोग उसको खोज सकते हैं, मतलब कि इस तरह के टेस्ट होते हैं कि इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे का टैलेंट जो है उसको पता लगा सकते हैं। सो टैलेंट जो अभी पार्शियली नोन है या फिर अभी पता नहीं है, तो उन टैलेंट्स के बारे में पता लगता है। एंड अचीवेबल गोल्स विद डिटरमाइनिंग फैक्टर्स एंड रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द कंसर्न पर्सन फाइंड्स एन एडिक्वेट ऑक्यूपेशन। वो जो पर्सन है उसने एक एडिक्वेट ऑक्यूपेशन लिया है कि जो उसको उसके लिए सही है, वही उसको ऑक्यूपेशन मिला है। तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है। एंड इन अ रिवर्स व्यू दैट फॉर अ गिवन ऑक्यूपेशन एन एडिक्वेट पर्सन इज फाउंड, कि एक जो जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसके लिए भी तो उनको भी तो वही पर्सन चाहिए ना जो अच्छा काम कर सकता है, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, जो वो काम कर सकता है जो वो चाहते हैं। तो इस तरह से यही बात आती है दोनों के लिए कि एडिक्वेट ऑक्यूपेशन, कंसर्न पर्सन फाइंड्स एन एडिक्वेट ऑक्यूपेशन, एंड इन रिवर्स व्यू दैट फॉर अ गिवन ऑक्यूपेशन एन एडिक्वेट पर्सन इज फाउंड। टिपिकली द प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन is accomplished as an individual one day assessment. Thank you guys.